ओके, मेरे पास में क्वेश्चन है अभी आपको समझाने के लिए। केंद्रक कोशिका द्रव्य पारंपरिक क्रिया पर टिप्पणी। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है समझाने के लिए, बहुत सिंपल सेटअप है। केंद्रक का मतलब आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जो कोशिका द्रव्य होता है वह ये होता है, जो केंद्रक, ये जो ये अंदर है ये केंद्रक है। इसके जो बाहर ये ब्लू कलर की जो लिक्विड दिख रहा है ये पूरा कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य के अंदर ही ये सारे एंजाइम सारे होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है, ये पूरा है प्लांट सेल। इस सेल के अंदर सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये रहा केंद्रक हमारा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। डीएनए से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए मतलब मैसेंजर, आप सिंपली वर्ड में समझ सकते हो कि यह इंफॉर्मेशन को इधर से दूसरी जगह पहुंचाने में काम करता है। आरएनए, डीएनए होता है केंद्रक के अंदर, और यह डीएनए से एमआरएनए बन जाता है, केंद्रक के अंदर ही बनता है। एमआरएनए केंद्रक से बाहर निकलता है न्यूक्लियर पोर्स से। जो केंद्रक होते हैं इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म को ही हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है। साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बनते हैं वो राइबोसोम पर बनते हैं। राइबोसोम के अंदर नहीं बनते, राइबोसोम के ऊपर बनते हैं। राइबोसोम के ऊपर कैसे बनते हैं, अब ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं। बने हुए प्रोटीन वापस केंद्रक के काम को नियंत्रित भी करते हैं, है ना। इसका मतलब जैसे कि डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए केंद्रक के जो पोर्स है उसमें से होकर राइबोसोम पर प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाने के बाद में जो आधे प्रोटीन होते हैं वो चले जाते हैं शरीर के पोषण के लिए, मतलब शरीर की जो विकास होता है उसके लिए, और जो आधे प्रोटीन होते हैं वह वापस जाकर पोर्स से होकर डीएनए पे जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, इसमें एमआरएनए और एक टीआरएनए भी होता है, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जब डीएनए से जाकर प्रोटीन चिपकता है, ठीक है, वापस से यही प्रोसेस रिपीट होता है। ओके, तो समझने के बाद में एक सिंपल सा मैंने लिख के रखा हुआ है, पारस्परिक क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच सामग्री, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स आदि का आदान प्रदान और सूचनाओं का नियंत्रण ही पारस्परिक क्रिया कहलाती है। देखो, ये भी मैंने लिख के रखा हुआ है, केंद्रक आदेश देता है और कोशिका द्रव्य उस पर काम करता है, समझने के लिए। ठीक है, और ये बाकी की पूरी डीएनए क्या बनाता है ना। जो एमआरएनए होता है, आरएनए, अगर आप एमआरएनए की जगह आरएनए भी लिखोगे तो कुछ चलेगा, एमआरएनए लिखना वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। साइटोप्लाज्म क्या होता है मैंने बता दिया है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मुख्य कार्य है ना, कोशिका की वृद्धि। ठीक है, मुख्य क्या कार्य होता है, ग्रोथ। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनता है राइबोसोम पर। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन आप जानते हैं, टूटकर दो कोशिकाएं बन जाती है। एंजाइम्स का निर्माण, एंजाइम्स का इसमें निर्माण होता है, जो दूसरी कोशिका बनती है उसमें भी तो एंजाइम्स वापस से नए एंजाइम्स बनते हैं ना उसमें भी।